नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षा कार्य आकलन प्रपत्र किस प्रकार से भरें, सभी छात्रों का रिकॉर्ड और समेकित प्रपत्र। कक्षा 1 से 5 तक का रिकॉर्ड किस प्रकार से संपादित करें। प्राथमिक शिक्षा सतत आकलन प्रपत्र 2020-21 का किस प्रकार से कंप्लीट करना है। प्राइमरी शिक्षकों के लिए ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो बात कर लेते हैं। जिस प्रकार 1 से 5 के आदेश डल चुकी हैं क्रमोन्नत होने के, तो 2 प्रपत्र डाले गए हैं। प्रपत्र कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पहला प्रपत्र ये है हमारे पास, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। ये देखिए, प्राथमिक शिक्षा सतत आकलन प्रपत्र 2020-21, इसमें क्या क्या एंट्रीज करनी है हमको। सबसे पहले दिया गया है स्कॉलर नंबर, जो छात्र का नंबर है स्कॉलर। फिर विद्यार्थी का नाम आना है, पिता का नाम आना है, माता का नाम आना है, जन्म दिनांक और विद्यार्थी की नामांकित कक्षा, कौन सी कक्षा में वो था। उसके बाद में रिकॉर्ड जो हमको संधारित करना है इस्माइल 1 का। साथियों, इस्माइल 1 में हम 5 छात्रों को कॉल करते थे और उनसे बात करते थे, होमवर्क डलवाते थे। वो सारा का सारा यहाँ डालना है। इस्माइल 2 का रिकॉर्ड नवंबर माह से यहाँ मांगा गया है, तो आशा है कि आपने स्टाफ कॉर्नर है उस पे ये रिकॉर्ड संधारित किया होगा। कौन सा रिकॉर्ड संधारित करना था, जैसे हम यहाँ बात करें स्टूडेंट वीकली प्रोग्रेस डिटेल, यहाँ हमने जो रिकॉर्ड संधारित किया है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इस प्रपत्र का लगभग 20 से 30% ये कवर करेगा। उसके बाद में प्रपत्र में चलते हैं दोबारा। यहाँ से ले लेते हैं प्रपत्र। इस्माइल 2 का कार्यक्रम नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक का यहाँ डालना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी सब्जेक्ट में जो सुनकर समझना और समझकर बोलना, जो CCE से संबंधित कार्यक्रम है उससे संबंधित यहाँ ग्रेड देने हैं। प्रथम पखवाड़ा, हमको यहाँ पर पखवाड़ों में बांटा गया है, 2 पखवाड़ों में 15-15 दिन का प्रोग्राम है, इसमें ग्रेड देने हैं। पढ़ना और पढ़कर समझना, इसमें विद्यार्थी को ग्रेड देनी है। लिखना और परिवेशीय सजगता, इसमें ग्रेड देनी है। ये कार्य हम CCE में कर चुके हैं, वो ही पॉइंट्स है यहाँ सेम टू सेम। उसके बाद में गणित के लिए आकृति एवं स्थान की समझ, संख्या ज्ञान की समझ, संक्रिया की समझ और मापन की समझ, आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न, ये सारे के सारे काम हम CCE में कर चुके हैं। वो ही पॉइंट्स यहाँ पर आपको दोबारा दिखाए गए हैं। उसके बाद में इंग्लिश और पर्यावरण, ये सारा रिकॉर्ड आप जो CCE की डायरी है हमारी
वहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर वहाँ से आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद में 3 महीनों का ये करने के बाद में इसका समेकित ग्रेड निकालनी है। समेकित ग्रेड किस प्रकार से निकालते हैं ये आप बखूबी जो शिशी कार्यक्रम है उसमें जान चुके हैं। उसके बाद में आओ घर पे सीखें, ये जो कार्यक्रम चला था इसमें ग्रेडिंग देनी है। व्हाट्सएप की सहायता से कितना सिखाया, ऑनलाइन जो वर्कबुक है उसके वितरण के बाद की ये बात है। वर्कबुक की सारी रिकॉर्ड हमें मेंटेन करनी है। प्रथम पखवाड़ा और द्वितीय पखवाड़ा इन दोनों की रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन करना है सारे सब्जेक्ट का। उसके पश्चात कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर, संस्था प्रदान की सील यहाँ होगी। उसके पश्चात दूसरा प्रपत्र हमारे पास है, प्राथमिक शिक्षा समेकित आकलन प्रपत्र। उसमें भी शुरू में वही डिटेल है, विद्यार्थी का नाम है, स्कॉलर नंबर है, समेकित कक्षा है, जन्म दिनांक, माता का नाम। पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्र का कक्षा स्तर। तो साथियों हमने जो शिशी में बेसलाइन तैयार करी है उसका रिकॉर्ड भी यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। हम बखूबी जानते हैं बेसलाइन किस प्रकार से तैयार होती थी। स्माइल 1.0 में कक्षा स्तर का बच्चा है या नहीं है वो सारों का सारा रिकॉर्ड यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। हिंदी के पॉइंट्स वही है, सुनकर समझना और समझकर बोलना, इसमें ग्रेड देनी है। कौन सी कक्षा स्तर का बच्चा यहाँ है। पढ़ना और लिखना, प्रवेशी से जुक्ता और केवल लिखना, इसमें हमको ग्रेड देनी है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, यहाँ स्माइल 1.0 की जो बेसलाइन है, जो प्रारंभ में स्माइल कार्यक्रम चला था उसका रिकॉर्ड यहाँ आएगा। 2.0 में जो हमने कॉलिंग करके विद्यार्थियों को होमवर्क वगैरह दिया था उसका रिकॉर्ड यहाँ आएगा। और आओ घर से सीखें जो व्हाट्सएप आधारित शिक्षण क्विज वो यहाँ पर एंटर करना है। और सारों की समेकित ग्रेड भी हमको एंटर करनी है। अधिगम क्षेत्र साथियों वही हैं सभी जो हमने CCE की जो डायरी है उसमें देखे। नीचे समय की टिप्पणी डालनी है जो अध्यापक है, शिक्षण कार्य कराने वाले उनके द्वारा। आगामी नामांकित कक्षा कौन सी होगी, विषय प्रस्तावित कक्षा का स्तर ये कौन सा होगा ये भी हमको बताना है। छात्र छात्रा के हस्ताक्षर लेने हैं। उसके बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर लेने हैं। उसके बाद में संस्था प्रधान के हस्ताक्षर होंगे, महशील। तो ये 2 प्रपत्र हैं जिनका रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है। प्रत्येक छात्र का प्रपत्र अलग से भरा जाएगा और एक फाइल अलग से बनानी पड़ेगी जो कि हम विद्यालय में रिकॉर्ड के रूप में संधारित करेंगे। इसी के द्वारा क्रमोन्नत छात्र छात्राओं को किया जाएगा। यदि रिकॉर्ड से संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।